नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 30 मई से लेके 5 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउदर रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिब्रा देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जस्टिस का कार्ड आया है आपके पर्सन के तरफ से। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा आपका आपके पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो लीगल बैटल चल रहा है, या फिर ये इंसान जो है बच्चों की कस्टडी मांग रहा है, या फिर पैसे के लिए इंतजार कर रहा है, सेपरेशन चल रहा है, परिवार बच्चे से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, या तो उनकी ज़िम्मेदारी है या तो आपकी ज़िम्मेदारी है। जो भी है, मुझे लगता है लिब्रा ये ज़िम्मेदारी आप ही के हैं और आपका जो पर्सन है ये पैसा परिवार चलाने के लिए पैसा का उम्मीद कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। खुद के साथ लीगल बैटल चल रहा है तो जस्टिस उनको मिले, बच्चों की कस्टडी मिले, पैसा मिले, ये सब कुछ ये चाहते हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब उनको ये सारा चीज़ मिलेगा जो इनको चाहिए। क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से एक पारिवारिक सोच के साथ आपका इंतज़ार कर रहा है। या तो आप आइए, या तो उनके साथ जस्टिस कीजिए, या फिर उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और बच्चों की खुशी के लिए रिश्ते को जुड़े रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको करना ही होगा परिवार के लिए, बच्चों के लिए। पैसा, स्टेबिलिटी दोनों ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं और आपसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपका लीगल बैटल चल नहीं भी रहा है, आप लोगों में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी ये इंसान आपसे लीगल क्लेम कर रहा है कि आप उनके साथ जस्टिस करें, आप उनके परिवार के बारे में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें और उनके साथ जो भी न्याय आपको करना होगा वो आप करें। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आप क्या चाहते हो यानी आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हारोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल के साथ। ऐसा लग रहा है लिब्रा कहीं ना कहीं आप ही ने उनके साथ बुरा किया था। आप उनसे माफी भी मांगना चाहते हो, रिश्ते भी सही करना चाहते हो
और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो एग्रेशन, जो आपके जो शराब की लत, जुए की लत, जो भी चीज, जो भी एडिक्शन अट्रैक्शन वो था, उसे आप खत्म भी करना चाहते हो। अभी आप शादी पर कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, शादी को संभालना चाहते हो, बच्चे परिवार की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, और आप चाहते हो इसके लिए अगर आपको माफी भी मांगना पड़े तो मांगेंगे, लेकिन मुझे शादी चाहिए, और शादी को स्टेबल बनाने की कोशिश भी आप करना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से इंतजार कर रहा है कि उनके साथ जस्टिस हो। आपने डेफिनेटली उनके साथ इनजस्टिस किया है, या तो आप कुछ एडिक्शन की वजह से उनके साथ बुरा बर्ताव किए थे, या फिर किसी और रिश्ते में थे उसीलिए आपने उनके साथ बुरा किया था, या फिर आप अ, शादी को छोड़ के किसी और चीज में आपका ध्यान था, किसी और इंसान के प्रति, तो इसलिए आपने बुरा किया था। अभी आप पूरी तरीके से तैयार हो उनके साथ जुड़ने के लिए, माफी मांगना पड़े मांगेंगे, दोस्ती करना पड़े करेंगे, लेकिन शादी को स्टेबिलिटी देना है। और आपका जो एडिक्शन अट्रैक्शन है, जो किसी के साथ अगर आप जुड़े हुए थे, तो आप उस चीज से अब बाहर आना चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप किसी टॉरस, किसी इसको कैप्रिकॉन, किसी लिब्रा, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। जितनी भी राशियां मैंने बताई ये सारे हाइलाइटेड हैं। इसके अलावा कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पहले ही मैंने देखा कि 6 ऑफ कप्स के कार्ड आया था, मतलब ये इंसान जो है रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। आपको इनके साथ जस्टिस करना ही पड़ेगा। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सीधी सी बात है, ये इंसान चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आप जो उनको याद कर रहे हो या फिर ये आपको याद कर रहे हैं, उसका एक ही परिणाम हो सकता है, रिश्ते में जुड़ना। ये जो धोखे मिले थे उनको, उस धोखे से ये खुद को बाहर करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से खुद को संभाल रहे हो, आप जिस तरीके से पैसे कमा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, लेकिन रिश्ते को लेके आपको एक रिग्रेट फील करना चाहिए और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये आपको याद तो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं जा पा रहे हैं। जब तक आप नहीं आओगे रिश्ता नहीं जुड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। ये चाहते हैं कि आप अपनी गलती को समझे और खुद ही वापस आए, खुद ही रिश्ते को सही करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप चाहते क्या हो। एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो, या फिर ये इंसान इंतजार कर रहा है कि उनका विश पूरा हो जाए। शायद इन्होंने ही रिश्ते छोड़ के चले गए थे, शायद इन्होंने ही आपको इग्नोर किया था, या फिर आपने किए थे, किसी ने तो किया था। लेकिन आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो कि ये चाहते क्या है, क्या ये रिश्ते में आना चाहते हैं। तो अगर आना चाहते हैं तो ये निर्णय जल्दी से ले ले, खुद को नहीं रोके।
क्योंकि कुछ चीज उनको परेशान किया था तो ये रिश्ते से चले गए थे, या फिर आप चले गए थे। तो अभी अगर उनको आना है तो क्लियर सोच के साथ उनको आना है। बहुत दिन हो गया ऐसे परेशानी चल रहा है। अगर उनको रिश्ते में आना है तो उनको इंतजार नहीं करना है और सही सोच के साथ रिश्ते में वापस आना है। ये एक बार्डन सा महसूस हो रहा है कि कुछ हो भी नहीं रहा है रिश्ते में, रिश्ते आगे भी नहीं बढ़ रहा है और परेशानी आगे बढ़ रहा है। कुछ नया कुछ तो नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देखो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, एक निर्णय लिया जाएगा जो कि जरूरी है और रिश्ता बैलेंस हो जाए इसकी कोशिश कम से कम आप लोगों में होगी। आप लोग करोगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए और एक मैच्योर तरीके से रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश आप लोग दोनों ही करोगे और एक सही निर्णय लेना। हो सकता है किसी एक चीज को इग्नोर करना पड़े, चाहे एक रिश्ता, चाहे डिस्टेंस, चाहे जॉब। किसी एक चीज को जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक ये रिश्ता सही से आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए किसी एक चीज को इग्नोर भी करना पड़ेगा और रिश्ते को आगे बढ़ाना भी पड़ेगा और एक निर्णय भी लेना पड़ेगा जो कि आप करोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है लिब्रा। आपके लिए आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप बहुत परेशान हो तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। एकमात्र यूनिवर्स ही है जो आपकी परेशानी का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दिखाई दे रहा है। दूसरा आया है फॉरगिवनेस का कार्ड। आपको पास्ट की जो सिचुएशन था, उस इंसान को जिनके साथ आपका रिश्ता बुरा हुआ, जिसने आपको धोखा दिया, या फिर जो भी चीजें हुई है उस बात को आपको भूलना है और फॉरगिवनेस के एनर्जी में आना है, उनको माफ करना है। तीसरा आपके लिए आया है नो नीड टू वरी का कार्ड। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और जो भी आपने सही किया तो आपके साथ सही होगा। और अगर आप माफ कर देते हो बुरा करने वालों को, वो तो और भी अच्छी बात है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ यूनिवर्स है, आप सही तरीके से आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।